ये अब आवाज बेहतर है? आवाज अब कुछ बेहतर आ रही है? ओके, अब मैंने अभी खाना नहीं खाया शायद इस वजह से। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है, इसमें टोटल जो है तकरीबन ये 55 सेक्शन है। हम एक दफा दोबारा देख लेते हैं। यस, 55 सेक्शन है टोटल। और हमने पहले जो 3 सेक्शन है वो पढ़े थे। आज हम पार्ट 2 एक्विजिशन और इसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, और ये इस पार्ट का जो सेक्शन है सेक्शन 4, वहां से स्टार्ट करेंगे। जो हम आज देखेंगे एक दफ़ा उनकी जो सेक्शन है उनकी हेडिंग देख लेते हैं, उसके बाद फर्दर डिटेल में लास्ट में उनको पढ़ना शुरू करेंगे। पहले है पब्लिकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन एंड पावर ऑफ द ऑफिसर देयर अपॉन। जो प्रिलिमिनरी नोटिस होता है उसकी उसकी पब्लिकेशन है। और पांचवा है नोटिफिकेशन दैट पर्टिकुलर लैंड इज नीडेड फॉर द पब्लिक पर्पज और फॉर द कंपनी। एक प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन है और उसके बाद सेकंड नोटिफिकेशन है कि ये लैंड जो है ये नीडेड है किसी पर्पज के लिए। दोनों जो नोटिस होंगे इसका डिफरेंस सेक्शन 4 और 5 में हम देखेंगे। सेक्शन 5A जो है यहाँ पे ऑब्जेक्शन है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो लैंड एक्विजिशन के अगेंस्ट, तो वो किस तरह से होंगी, क्या उसका प्रोसीजर होगा, ऑब्जेक्शन। उसके बाद 6 सेक्शन जो है वो हम पढ़ेंगे, declaration that land is required for a public purpose। अब सेक्शन 4 में पहले प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन है। सेक्शन 5 में हम देखेंगे कि लैंड रिक्वायर्ड है, इसका नोटिफिकेशन होगा, लैंड नीडेड है। और 6 में डिक्लेरेशन हो जाएगी कि ये लैंड रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट को पब्लिक पर्पज के लिए। सेक्शन 7 में हम देखेंगे कि आफ्टर डिक्लेरेशन कलेक्टर जो है वो आर्डर लेगा लैंड एक्विजिशन के, ताकि लैंड को वो एक्वायर कर सके, एक्विजिशन कर सके। सेक्शन 8 में देखेंगे कि लैंड टू बी मार्क्ड आउट, measured एंड प्लान। और सेक्शन 9 में नोटिस टू पर्सन इंटरेस्टेड। आपको याद होगा जो इंटरेस्टेड पर्सन कौन से होते हैं, जिनका किसी तरह से भी लैंड के साथ कोई रब्ता हो, कनेक्शन हो, तो वो इंटरेस्टेड पर्सन होगा, उनको नोटिस दिया जाएगा फिर। और सेक्शन 10 में हम देखेंगे पावर टू अक्वायर एंड इन्फोर्स द मेकिंग ऑफ स्टेटमेंट एज टू नेम एंड इंटरेस्ट। अभी इन सारे सेक्शन को डिटेल में हम किस तरह से डिटेल में हम देखते हैं कि ये प्रोसीजर सारे किस तरह से होंगे। जी, सेक्शन 4 है पार्ट 2 का, एक्विजिशन का सेक्शन 4 है पब्लिकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन एंड पावर्स ऑफ ऑफिसर देयर अपॉन। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, it whenever it appears to collector of the district that land is in any locality is needed or is likely to be needed for any public purpose or for a company, notification to that effect shall be published in the official gazette and collector shall ensure public notice of the substance of such notification to be given at the convenient places in the locality। अच्छा, इसमें जो लॉ हमने पढ़ा इसका मतलब क्या है सेक्शन 4 का? सेक्शन 4 का मतलब ये है, मैं एक मिनट आपको। जी,
सेक्शन 4 का जो मीनिंग है वो ये है कि जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जैसा कि आपने पढ़ा था, वो आमतौर पे डीसी के पास पावर होती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब ये मुनासिब समझेगा, जब उसको लगेगा कि ये लैंड जो है ये नीडेड है, या ये लाइकली टू बी नीडेड है, कि हो सकता है यहाँ पे सरकार को पब्लिक पर्पज के लिए ये लैंड एक्वायर करने की जरूरत पड़ जाए। अब यहाँ पे क्योंकि दो तीन इसी तरह के नोटिफिकेशन फर्दर आगे होने हैं, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना जरूरी है। whenever it appears to collector of the district, appears, तो ये मैं आपको appears का जो है वो थोड़ा सा मीनिंग समझाने के लिए एक बात भी साथ सुनाता हूँ कि वो एक वीडियो वायरल हो रही है फेसबुक पे। एक डॉक्टर आता है ऑपरेशन थिएटर से और बाहर आके कहता है कि योर सन लुक्स लाइक ही इज डेड। तो वो जो बाहर खड़े होते हैं उसके भाई और वालदा और वालिद, वो रोने लग पड़ते हैं। तो कहता है कि मैंने ये तो नहीं कहा कि वो ही इज डेड, आई सेड ही लुक्स लाइक डेड। तो अपीयर्स का मतलब ये है कि लाजमी नहीं कि उस जमीन की जरूरत हो, लेकिन कलेक्टर को लग रहा है कि ये, उसको कलेक्टर को लग रहा है कि ये जमीन की जरूरत हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, उसको ये जो है चांसेस लग रहे हैं कि इस जमीन की जरूरत हो सकती है, तो कलेक्टर क्या करेगा, वो पब्लिक पर्पज के लिए इसका लैंड को एक्वायर करने का नोटिफिकेशन जो है वो एक शेयर कर देगा सेक्शन 4 के तहत। वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में भी आ जाएगा, और फिर उधर डिफरेंट प्लेसेस पे जहाँ पे लोग आसानी से उसको पढ़ सकें लोकेलिटी में, उस एरिया में, वहाँ पे भी उसको चिस्पा करेगा या पहुंचाएगा। तो ये पहला नोटिफिकेशन सेक्शन 4 के तहत है। अब ये याद रखिएगा, मैंने आपको जो समझाया है, अगर नहीं समझ आ रही तो फौरन पूछ लें, क्योंकि आगे जो नोटिफिकेशन दूसरे सेकंड और थर्ड आएंगे, सेकंड नोटिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन, उसमें और इसमें क्या फर्क है ये आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, आपने ये पढ़ा था प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन एंड पावर्स ऑफ ऑफिसर के इरफान। अब ऑफिसर की पावर्स क्या है, ये सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि जो ऑफिसर ये काम कर रहा होगा, वो चाहे कलेक्टर है या उसके बिहाफ पे कोई और काम कर रहा है, ये जो नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, उसको ये इख्तियारात होंगे। अब सेक्शन 4 का सब सेक्शन 2 में ये डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं। टू एंटर इनटू एंड सर्वे टेक लेवल्स ऑफ लैंड इन सच लोकेलिटी, वो सर्वे कर सकता है, वहां पे एंटर हो सकता है। डिग और बोर, वो खोद सकता है, बोर कर सकता है। कोई भी नेसेसरी एक्शन ले सकता है, वो वहां पे बाउंड्रीज जो है लगा सकता है। और इसके अलावा मार्क कर, लेवल कर सकता है, उसको बाउंड्री लगा सकता है। वहाँ पे पौधे जो हैं उनको काट सकता है या उखाड़ सकता है, और इवन फसल को भी उधर से हटा सकता है अगर उसको उसके जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने में रुकावट आ रही है। मिसाल के तौर पे सर्वे करने में रुकावट आ रही है, कोई फसल बड़ी इस तरह की है या जंगल है, तो उन सारों को हटा सकते हैं। लेकिन ये प्रोवाइडेड दैट, यहाँ से ये देखें, लॉ में कई दफा हर कोई पैरा एक दिया होता है जहाँ पे बताया गया होता है कि वो सारे काम कर लेंगे, लेकिन ये नहीं करना। प्रोवाइडेड दैट इसमें ये बताया गया है किसी के जो बिल्डिंग है, रहायशी इलाका, वहां पे एंटर नहीं होना। ये जो फॉर एग्जांपल फार्म हाउस वगैरह वो बने होते हैं ना, जैसे लोकल गांव में जमीनों के दरमियान घर बने होते हैं, या कोई भी इस तरह की चार दीवारी के अंदर, वहां पे दाखिल नहीं होना without previously giving such occupier at least 7 days notice in writing in his intention to do so। यानी 7 दिन का नोटिस दिए बगैर पहले जो है वो जो रहायशी एरिया है उसमें दाखिल नहीं होना। अच्छा, जो ऑफिसर ये सारा कुछ करेगा, कॉमन सेंस की बात है कि किसी को गवर्नमेंट नोटिस दे और उसके बाद की फसल सारा कुछ वो खराब कर दे या काट दे, तो ये सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 जो है ये बता रहा है कि वो ऑफिसर उसको या तो पे करेगा उसके अगेंस्ट, या टेंडर पेमेंट करेगा, यानी उसके पेमेंट के लिए कोई एक वो टेंडर करवाएगा। ये नहीं होता जो बोली लगवाते हैं जिसको कोई पेमेंट करे, और लाइक वो कंपनसेट करेगा, या तो खुद से कर देगा या कोई और कंपनसेशन का तरीका है तो वो टेंडर के थ्रू करवाएगा और उसको पेमेंट करेगा।
जो डैमेजेस हुए हैं उनकी। तो अगर इसमें कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो कि अमाउंट कितनी पे करनी है या उसको कंपनसेट कैसे करना है, उसके नुकसान का अजाला किस तरह से करना है, तो डिसीजन ऑफ कलेक्टर और अदर चीफ ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट का जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा उसका डिसीजन फाइनल होगा, वो फाइनल अथॉरिटी होगा उसमें। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, साथ साथ थोड़ा सा आपको एमसीक्यू के हवाले से भी गाइड किए जाते हैं रहे कि मिसाल के तौर पे ये सेक्शन 4 आपने अब पढ़ लिया है। सेक्शन 4 में आपने जो, मैं थोड़ी सी दोहरा देता हूँ, आपने चीजें पढ़ी हैं कि एक वो नोटिस प्रीलिमिनरी नोटिस क्या है वो देना है, ऑफिशियल गजट में छापना है और इलाके में लगा देना है, ठीक हो जाए एक बार। दूसरा, जो ऑफिसर ऐसा करेगा उसके पास पावर होगा कि वहां से कोई भी चीज उस जमीन से हटा दे, काट दे, फाड़ दे, ताकि वो वहां पे जरूरी काम जो है सर्वे वगैरह कर सके। सेकंड हो गया। थर्ड पे आपने पढ़ा है कि जो वो इस तरह की चीजें जाया करेगा जमीन से, उसका मालिक को वो कंपनसेट करेगा उसी वक्त से, जो अजाला करेगा उसको पैसे देगा या जो भी देगा। चौथी चीज आपने पढ़ी है कि अगर पैसे देने में या अदाला करने में कोई फाइट हो जाती है, कोई वो लाइक हो जाता है, क्लैश आ जाता है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट जो रेवेन्यू ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसका फैसला फाइनल फाइनल होगा। अब एमसीक्यू क्या बन सकते हैं कि व्हेन फर्स्ट प्रिलिमिनरी नोटिस विल बी इशूड, नीचे आ सकते हैं ऑप्शन, when it ensures when it confirms to district collector, when it when order given to district collector, when it appears to district collector, तो it appears वाला आपने ऑप्शन चूज करना है कि उसको, जैसे इधर वर्ड लिखा हुआ है, मैंने उसको एग्जांपल भी आपको दिया है कि उसको लगे कि ऐसा होने जा रहा है, लैंड एक्वायर करने की जरूरत पड़नी है, तो फर्स्ट प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी कर देगा। ये आ सकता है एमसीक्यू। एक एमसीक्यू ये भी आ सकता है कि जब जो फसल उखाड़ी गई होगी फर्स्ट नोटिस के बाद, प्रीलिमिनरी नोटिस के बाद, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बिहाफ पे या कोई भी वो, उसमें अगर डिस्प्यूट आ जाता है कंपनसेट करने में, अदाला करने में, तो फाइनल अथॉरिटी कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये फर्स्ट नोटिस की बात हो रही है, सेक्शन 4 के तहत जो होगा, इसके तहत जब कार्रवाई होगी हो रही होगी, क्योंकि इसके आगे फर्दर भी और भी कार्रवाई है ना। अभी जमीन का रेवेन्यू नहीं मिल रहा, जमीन जो गवर्नमेंट ने लिया उसके अभी पैसे नहीं मिल रहे, जो ऊपर चीजें खराब हुई हैं उसका अजाला मिल रहा है, तो ये सेक्शन 4 के तहत हो रहा है। इस तरह की चीजें ही पूछी जा सकती हैं। आगे सेक्शन 5 में आ जाए। Notification that particular land is needed for public purpose or for a company. Where land is acquired for a public purpose, commissioner, and where land is to be acquired for company, provincial government is satisfied. अब ये देखें, जहाँ पे लैंड एक्वायर करनी है ना पब्लिक पर्पज के लिए, वहाँ कमिश्नर, और जहाँ पे किसी कंपनी के लिए वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत, वो अगर सेटिस्फाई है आफ्टर कंसिडरिंग द रिजल्ट ऑफ सर्वे, अगर if any made under subsection 2 of section 4, or if no survey is necessary at any time that any particular land included in locality notified under subsection 1 of 4 is needed for the public purpose or for company, as the case may be, a notification that shall be published shall, if that effect shall be published in the official gazette, stating the district or other territorial division in which the land is situated, the purpose for which is needed, its approximate area and situation, and where the plan has been made, or for land, the place where such plan may be inspected, and the collector shall cause public notice to, जैसे वो लोकेलिटी में लैंड। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, मैं थोड़ा इसकी तरफ आता हूँ। जब किसी पब्लिक पर्पज के लिए जमीन अक्वायर की जा रही होगी तो वहां पे कमिश्नर, और जब किसी कंपनी के लिए की जा रही होगी तो वहां पे सूबाई गवर्नमेंट। जब वो चाहे सेक्शन 2 का सब सेक्शन 4 जिसमें सर्वे लिखा हुआ है, ऊपर हमने पढ़ा है सेक्शन 2 का सब सेक्शन 4 जो था उसमें लिखा हुआ है कि सर्वे कंडक्ट किया जा सकता है,
चाहे वो सर्वे की बुनियाद पे, जो पहले प्रिलिमिनरी नोटिस के बाद सेक्शन 2 का, बल्कि सेक्शन, हाँ ये 4, सेक्शन 4 का सब सेक्शन 2, उसमें आगे सर्वे का लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, ये सब सेक्शन 2 है और सेक्शन 4 है। जो ऊपर वाला सेक्शन में हमने पढ़ा है ना, सेक्शन 4 में उसके सब सेक्शन 2 में के सर्वे किया जा सकता है, चाहे उस सर्वे की बुनियाद पे, या लेट्स सपोज अगर सर्वे नहीं भी किया गया, सर्वे के बगैर ही वो समझते हैं, अगर लैंड पब्लिक पर्पज के लिए है तो कमिश्नर, अगर कंपनी के लिए है तो सूबाई गवर्नमेंट, वो समझते हैं कि ये लैंड एक्वायर करना जरूरी है, ये डिसीजन हो जाता है कि लैंड एक्वायर करना जरूरी है, तो पब्लिक पर्पज के लिए तो कमिश्नर, अगर कंपनी के लिए है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो ऑफिशियल गजट में इसको पब्लिश कर देंगे, और नोटिफिकेशन एक जो है ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेंगे, और उसमें लिखेंगे कि ये फलां फलां जगह जो है वो रिक्वायर्ड है और फलां पर्पज के लिए है, और इसके ऊपर क्या काम होगा, एरिया और सिचुएशन यहाँ पे क्या है, और ये सारी डिटेल उस नोटिफिकेशन में होंगी, और उसके बाद फिर उसको, उस नोटिफिकेशन को जो है वो उस इलाके में भी सर्कुलेट कर दिया जाएगा, मुनासिब जगहों पर लगा दिया जाएगा या रख दिया जाएगा। अब ये सेक्शन 4 और सेक्शन 5 के तहत दोनों नोटिफिकेशन अपेरेंटली एक जैसे ही लगते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ये वर्ड सेटिस्फाइड देख रहे हैं आप? पहले नोटिस में हमने प्रिलिमिनरी नोटिस में देखा था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको जो है अपीयर, इट अपीयर टू हिम, यानी उसको लगता है कि ऐसा होगा, रिक्वायरमेंट होगी, तो वो नोटिस जारी कर देता है। लेकिन ये सेक्शन 5 के तहत जो नोटिस है, नोटिफिकेशन है, इसमें आपने देखा है कि कमिश्नर खुद को सेटिस्फाई करेगा, वो चाहे सर्वे की बुनियाद पे करे या वैसे उसको ऑब्जर्व करने के बाद करे प्रोजेक्ट को, तो वो सेटिस्फाई होगा कि ये जमीन एक्वायर करनी है उधर। और किसको, कौन सेटिस्फाई होगा? कमिश्नर, या अगर कंपनी है तो फिर सूबाई गवर्नमेंट। और सेक्शन 4 में सेटिस्फेक्शन नहीं थी, वो बस उसको लग रहा था कि एक्वायर करनी है, पीयर, तो वो एक्वायर करने का उसने फर्स्ट प्रिलिमिनरी नोटिस किसने किया था? डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने। और यहाँ पे किसने किया? सेकंड कमिश्नर ने या सूबाई गवर्नमेंट ने। अब ये दोनों जब नोटिफिकेशन जो हो गए, तो उसके बाद सेक्शन 5A, सेक्शन 5A में जो ऑब्जेक्शन आएंगे उनको किस तरह से डील करना है उसके बारे में चीजें बताई गई है। सेक्शन 5A का सब सेक्शन 1 जो है पढ़ने जा रहे हैं, फैनी पर्सन ट्रस्टी, मैं थोड़ा सा वो शार्टली पढ़ूंगा, जो मेन पर्पज है उसको इसमें से हासिल करने के लिए, इसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा, या नहीं पढ़ने में शायद मैं कोई शार्ट कर दूं दरम्यान में, तो आप ये ना समझिएगा, आप खुद एक दफा रीड करें। Any person trusted in any land which has been notified under the section 5 has been needed for a public purpose or for company may, within 30 days after the issue of notification, object to acquire acquisition of the land or of any land in the locality as the case may be. जो सेकंड सेक्शन, जो सेकंड नोटिफिकेशन था ना सेक्शन 5 के तहत, जो भी आपने पढ़ा है, जो जहाँ पे पब्लिक पर्पज है तो कमिश्नर करेगा, अगर है आपका कोई कंपनी है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी, उसके जारी होने के बाद, यानी सेकंड प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन, उसके बाद जो सेकंड सेकंड नोटिफिकेशन है उसके जारी होने के बाद, सेकंड नोटिफिकेशन जो सेक्शन 5 के तहत जारी हुआ था, उसके जारी होने से लेकर आगे 30 डेज के अंदर अंदर, यानी जारी होने के बाद विद इन 30 डेज, कोई बंदा जिसको ऑब्जेक्शन है इस एक्विजिशन पे, वो ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट जो है वो कर सकता है, यानी कंप्लेंट कर सकता है या ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। अब ये ऑब्जेक्शन किस तरह से रेज होगा, कहाँ पे रेज होगा, और इसका क्या फेट डिसाइड होगी, ये हम देखते हैं। सेक्शन 5A का
जो सब सेक्शन है 2, पहले 1 में हमने देखा कि 30 डेज में कर सकता है, सेकंड नोटिफिकेशन के बाद 30 डेज में फाइल कर सकता है कोई भी ऑब्जेक्शन। सेक्शन 2 देखते हैं 5A का। एवरी ऑब्जेक्शन अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी मेड टू द कलेक्टर इन राइटिंग, कलेक्टर को ये किया जाएगा। And the collector shall give the objection and opportunity of being heard either in person or by place, and shall or by the pleader, and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, and he thinks necessary, submit the case for decision of the commissioner together with the record of proceedings held by him and report containing the recommendation। अब ये किसको फाइल करना है, ये ऑब्जेक्शन किसके सामने जाके ऑब्जेक्शन की कंप्लेंट करनी है या ऑब्जेक्शन करना है? कलेक्टर के सामने। और कलेक्टर क्या करेगा, उसके ऊपर हेयरिंग करेगा, बंदे को बुलाएगा जिसने ऑब्जेक्शन किया है, उसे सुनेगा, खुद सुने या किसी बंदे को अपॉइंट करे, फिर अगर जरूरत हुई तो इंक्वायरी करवाएगा। और फिर ये सारा रिजल्ट जो इंक्वायरी के होंगे या किसी भी, ये सारे जो रिजल्ट होंगे इस इंक्वायरी के या किसी भी जो प्रोसीडिंग होगी और एविडेंसेस वगैरह, उन सारों को साथ लगा के कमिश्नर को भेज देगा फॉर फाइनल डिसीजन। और जो कमिश्नर इस ऑब्जेक्शन पे डिसीजन देगा वो फुल एंड फाइनल होगा, उसके बाद डिसीजन फर्दर ये कोई और अथॉरिटी नहीं देगी। थर्ड पॉइंट जो है 5A का सबसेक्शन 3, वो देखते हैं। वेयर लैंड इज नीडेड फॉर अ कंपनी, कलेक्टर शेल आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज एज ही डीम्ड नेसेसरी आल्सो मेक his recommendation to the commissioner with regard to the area that in his opinion is reasonable for the purpose। जी, कलेक्टर जो है, ये जैसे पीछे वर्ड होता यूज होता रहा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, और वो हमने पढ़ा था डिप्टी कमिश्नर जो है उसके पास पावर्स होती हैं। तो कलेक्टर यहाँ पे अकेला यूज हुआ है, आई थिंक ये भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही जो है वो कलेक्टर कहा जा रहा है। अगर कोई इसमें डिफरेंस हुआ तो हम फर्दर देख लेंगे। लैंड जो हमारा रेवेन्यू लॉज है उनमें ये सारे कलेक्टर वगैरह, ये हम इंडिविजुअली इनको देखेंगे एक एक को। तो जहाँ पे सेक्शन 5A का सब सेक्शन 3, जहाँ पे लैंड जो है वो रिक्वायर्ड होगी कंपनी के लिए, तो वहाँ पे जो कलेक्टर है वो इंक्वायरी या रिकमेंडेशन के साथ साथ जगह भी प्रपोज करेगा कि फलां जगह जो है इस कंपनी के लिए रीजनेबल है, और वो जगह भी प्रपोज करके साथ भेजेगा। सेक्शन 5A का सब सेक्शन 4, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रीजन दिस सेक्शन, यानी ऑब्जेक्शन करने के लिए, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land were acquired under this act। अब ये कहा जा रहा है कि वही बंदा जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है जो कि इंटरेस्टेड पर्सन हो। इंटरेस्टेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी ना आपने? ऐसा पर्सन जो कंपनसेशन क्लेम करे और जिसका राइट हो कंपनसेशन पे, जो कंपनसेशन क्लेम कर सकता हो, तो वही बंदा ऑब्जेक्शन भी कर सकता है। डेफिनेटली जिस बंदे का कोई जमीन से लिंक है, जो इंटरेस्ट है जिसका, वही ऑब्जेक्शन भी करेगा। कोई बाहर से बंदा ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर सकता। जिसकी जमीन भी ना आ रही हो मोटरवे में, वो कह दे कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ये जमीन जो है आप ना लें, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि जिसकी जमीन उसमें एक्वायर हो रही है, एक्विजिशन हो रही है, वो ही कह सकता है। ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है, एमसीक्यू, कि कौन जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है अगेंस्ट लैंड एक्विजिशन। उसमें ऑप्शन दिए जा सकते हैं, अ लॉयर, एन एडवोकेट, ये भी ऑप्शन हो सकता है, सोशल वर्कर और द पर्सन हुज लैंड इज एक्वायर्ड। तो जो पर्सन है जिसकी लैंड एक्वायर्ड है या इंटरेस्टेड पर्सन, वो कर सकेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप कहेंगे डेफिनेटली लॉयर ही करेगा, आम बंदा तो नहीं कर सकेगा।
तो इंटरेस्टेड पर्सन क्या होता है, ये तो अजीब सी टर्म है, आप उसको नहीं करें समझेंगे कि ये नहीं सही, लेकिन आपने पढ़ लिया कि इंटरेस्टेड पर्सन जो है वही ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, तो आपने ये याद रखना। डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंडेड एक्विजिशन। अब पहला प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन आपने पढ़ा, उसके बाद सेक्शन 5 के तहत सेकंड नोटिफिकेशन आपने पढ़ा। अब सेक्शन 6 में है डेक्लेरेशन दैट लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक पर्पज। अब यहाँ पे डिक्लेयर किया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है। अब ये डेक्लेरेशन किस तरह से होगी, ये सारा इस सेक्शन में हम डिटेल से पढ़ते हैं। Subject to the provisions of Part 7 of the Act, when the Commissioner is satisfied after considering the report, if any, made under Section 5A, subsection 2, that any particular land is needed for a public purpose or for a company, a declaration shall be made to that effect under the signature of Commissioner or some officer to clarify, duly authorized to certify such order. जी, इसमें बताया जा रहा है कि जब कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाएगा, ये सेक्शन 5A सब सेक्शन 2 का हवाला दिया गया है कि यानी वो जो रिपोर्ट्स वगैरह ऑब्जेक्शन सुनने के बाद ऑब्जेक्शन पे उसको रिपोर्ट आ गई, उसने ये देख लिया कि ऑब्जेक्शन जेन्युइन नहीं है, ये लैंड एक्वायर होनी चाहिए, कोई कानूनी या किसी किस्म की रुकावट नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो एक जो डेक्लेरेशन है वो जारी करेगा विद सिग्नेचर ऑफ कमिश्नर और सम ऑफिसर ड्यूली अथॉराइज्ड टू डू सो। यानी कमिश्नर अपने सिग्नेचर से या किसी और ऑफिसर को जिसको उसने अथॉराइज किया होगा उसके सिग्नेचर से डिक्लेरेशन जारी करेगा कि ये लैंड एक्वायर की जा रही है। Provided that no such declaration shall be made unless the compensation to be awarded for such property is paid by a company or wholly or partially out of public revenues or some fund controlled or managed by local authority। अब इसमें यह है कि ये नोटिफिकेशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक लोग जिनका नुकसान वगैरह हुआ है, डिफरेंट डैमेजेस हुए हैं, उनको कंपनसेट नहीं किया जाता। जब कंपनसेशन हो जाएगी तो उसके बाद किया जाएगा। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हो चुकी होंगी, उसके बाद ही ये जो नोटिफिकेशन ये है डेक्लेरेशन ये किया जाएगा। द डेक्लेरेशन शैल बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट एंड shall state the district or other territorial division in which the land is situated and the purpose for which it is needed, its approximate area, and where a plan shall have been made of the land and place where the plan may be incepted। तो ये जो डेक्लेरेशन है इसमें सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई होंगी और ऑफिशियल गजट में इसको पब्लिश किया जाएगा। लिखा हुआ होगा कि कौन सी टेरिटरीज हैं, क्या पर्पस है उसको यूज करने का, कब प्लान बना, किसने बनाया, क्यों वो जो प्लान है किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, सारी डिटेल उस डेक्लेरेशन में पब्लिक को अवेयर करने के लिए लिखी गई होंगी। सेक्शन जो 6 है इसका सब सेक्शन 3 हम देखते हैं अभी इसमें क्या क्या जो इसका प्रोसीजर है वो दिया गया है।
The said declaration shall be conclusive evidence that the land is needed for a public purpose or for a company, as the case may be, and after making such declaration, the commissioner may acquire the land in manner herein after appealing. यानी वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो डेक्लेरेशन होगा ये काफ़ी एविडेंस है कि लैंड जो है वो गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है और रिक्वायर की जा रही है। यानी अगर सादा लफ्ज़ों में समझे तो ये लैंड जो है उसको अक्वायर्ड समझा जाएगा कि ये लैंड अक्वायर गवर्नमेंट के पास से गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो चुकी है। ये डेक्लेरेशन उसके लिए काफ़ी है। और इसको किस तरह से फर्दर जो है वो गवर्नमेंट कब्जा लेगी, किस तरह से लैंड को फिजिकली एक्वायर करेगी, ये सारे आगे फर्दर इसी लॉ में प्रोसीजर जो है वो बताया गया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि काफ़ी एविडेंस है डेक्लेरेशन लैंड के एक्वायर करने के लिए। When the area in respect of which the said declaration is made is less than the area previously notified under subsection 1 of section 4, such previous notification so far it relates to the access area shall be deemed to have been super, superseded by the said declaration. यानी जो पहले आपने नोटिफिकेशन जारी किया था सेक्शन 4 के तहत, उसमें अगर उसमें और जो अभी फाइनली डिक्लेयर किया गया उस एरिया में फर्क है, तो पहला नोटिफिकेशन जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, बल्कि ये डिक्लेरेशन जो है इसी को फाइनल कंसिडर किया जाएगा। पहला जो नोटिफिकेशन है वो सुपरसीड हो जाएगा, यानी वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यही फाइनल नोटिफिकेशन जो है वो कंटिन्यू करेगा। पहला नोटिफिकेशन की फिर जो हैसियत है वो खत्म हो जाएगी। आपको याद है ना पहला नोटिफिकेशन कौन सा, सेक्शन 4 वाला, जिसमें उसमें तो एस्टिमेट होता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कि इतनी लैंड रिक्वायर्ड है। फाइनली लाजमी तो नहीं कि उतनी लैंड गवर्नमेंट एक्वायर करे, उससे डिफरेंस भी हो सकता है। तो जो फाइनल डेक्लेरेशन सेक्शन 6 के तहत होगी इसी को फाइनल कंसिडर किया जाएगा। वो पहले वाला जो होगा नोटिफिकेशन वो खत्म हो जाएगा, सुपरसीड हो जाएगा इस डेक्लेरेशन से। आफ्टर declaration, collector After declaration, collector to take order for acquisition. Whenever any land shall have been so declared to be needed for public purpose or for company, the commissioner or some officer authorized by commissioner in behalf shall direct the collector to take order for acquisition of the land. जब इस तरह से कोई डेक्लेरेशन हो जाएगा तो कमिश्नर या उसके बिहाफ पे जो कोई ऑफिसर जिसको उसने अथराइज किया होगा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहेंगे कि तुम एक्विजिशन जो है अ, उसका ऑर्डर लो और एक्विजिशन जो है उसका प्रोसीजर स्टार्ट करो। सेक्शन 8, लैंड टू बी मार्क्ड आउट मेजर्ड एंड प्लान्ड। अब ये डिक्लेरेशन हो गया, अब जमीन को मार्क कैसे करना है, मेजर कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, ये सेक्शन 8 में हम देखेंगे। Collector shall thereupon cause the land unless it has been already marked out under section 4 to be marked out. Uh, he shall also cause it to be measured, and if no plans have been made thereof, a plan to be made of the same. कलेक्टर जो है वो क्या करेगा, जमीन को मार्क करेगा अगर वो अनलेस के वो पहले ही मार्क हो चुकी हो सेक्शन 4 के तहत। यानी अगर सेक्शन 4 में आपको पता है पहले नोटिफिकेशन में भी ये पावर है कि जमीन को मार्क कर सकते हैं, अगर तब हो चुकी है वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो भी जो कलेक्टर है वो लैंड को मार्क करेगा। यानी जमीन को वो निशानदेही करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, और उसके ऊपर अगर कोई प्लान नहीं बना हुआ तो वो प्लान बनाएंगे कि इसको किस तरह से यूज करना है। नोटिस टू पर्सन इंटरेस्टेड।
Collector shall then cause public notice to the given to convenient places on or near land taken stating the government intends to take position. जो इसमें भी वही बताया गया सेक्शन 9 के जो सब सेक्शन 1 में कि जब ये डिक्लेरेशन हो जाएगा तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करेगा, उधर एरिया में लोकल लोकेलिटी में उधर नोटिफिकेशन चिस्पा करेगा, नोटिफिकेशन जो है लोगों तक पहुंचाएगा कि जो लोग इसका इंटरेस्ट क्लेम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड पर्सन एज एज इंटरेस्टेड पर्सन आना चाहते हैं कि हमें इसके अगेंस्ट जो है वो कंपनसेशन दिया जाए, वो लोग जो है वो सामने आए और वो लोग अपनी दरखास्तें दायर करें। और ये बताया जाएगा कि ये लैंड जो है एक्वायर गवर्नमेंट करने जा रही है। अब यहाँ पे फर्क क्या है कि वो कंपनसेशन फॉर ऑल इंटरेस्ट इन सच लैंड, यानी पहले भी आपने पढ़ा होगा कि लोग जो है वो दरखास्तें ऑब्जेक्शन की लेके आते थे या कंपनसेशन के लिए आते थे कि हमें जो चीज़ें हमारी खराब हुई उसके एवज कुछ दिया जाए, लेकिन यहाँ पे क्या नोटिस नोटिस जो होगा ये होगा कि ज़मीन के जो गवर्नमेंट लेने जा रही है उसके एवज मुआवजा दिया जाए इंटरेस्टेड पर्सन को। सच नोटिस शेल सब सेक्शन 2 देखने जा रहे हैं। सच नोटिस शेल स्टेट द पार्टिकुलर्स ऑफ द लैंड सो नीडेड एंड शेल रिक्वायर ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन द लैंड टू अपीयर पर्सनली और बाय एजेंट बिफोर द कलेक्टर at a time and place therein mentioned as time not being earlier than 15 days after the date of publication of the notice, and to state that nature